बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां 14,97,000 की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। बैंक के डिप्टी मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। फॉर्म पर मोबाइल नंबर बदलने का आरोप है। पीड़िता के खाते से एफडी तोड़कर रकम निकालने का आरोप लगा है। रकम को दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है और आरोपी डिप्टी मैनेजर ने अपना आरोप भी कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, ये धोखाधड़ी के जो आरोप लगे हैं, तमाम जो जानकारी है आप दीजिएगा। देखिए, राजधानी रायपुर के एक्सिस बैंक का ये पूरी तरह से मामला है और बैंक के ही डिप्टी मैनेजर के द्वारा एक बड़ी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, बैंक के ही जिस तरह से बैंक के डिप्टी मैनेजर की संलिप्तता निकल के सामने आई है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि जो पीड़िता है सुषमा, उनके द्वारा एफडी किया गया था, 14 लाख से अधिक रुपए थे एफडी में, और उस एफडी की रकम को इस डिप्टी मैनेजर के द्वारा फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर का एक फॉर्म भराया गया और मोबाइल नंबर चेंज किया गया, और ये जो नंबर डाला गया था किसी और का डाला गया था। उसके माध्यम से एटीएम के माध्यम से और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से तकरीबन 15 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए हैं। और ये जो पैसे हैं वो योगेश नामक एक शख्स के अकाउंट पे गया और उसके बाद वो पैसे निकाले गए हैं। देखिए, जब सुषमा को इसकी जानकारी मिली, 7 अगस्त को उसे इसकी सूचना मिली कि उसके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए, उसके बाद जाकर के सुषमा के द्वारा एक्सिस बैंक में इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद जब प्रबंधन के द्वारा पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो ये बातें निकल के सामने आई। फिर जाकर के डिप्टी मैनेजर से बातचीत की गई तो उसके द्वारा डिप्टी मैनेजर, जो कुलदीप नाम बताया जा रहा है, उसके द्वारा जुर्म कबूल किया गया और उस दौरान उन्होंने 1 लाख रुपए सुषमा के खाते पे जमा भी कराए। लेकिन चूंकि जिस तरह से एक तरह से विश्वासघात का मामला है, बैंक की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ सवाल था, तो ऐसे में प्रबंधन के द्वारा गंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बैंक के अफसरों के द्वारा ही एक बड़ी जालसाजी करके धोखाधड़ी की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया है, वो कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया राजेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।